यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखो जो शांत हैं। तो ये एक्सरसाइज थी 1.4। ऊपर दिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऊपर दिए गए का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। तो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में कराया था तो उसमें ये क्वेश्चन कराए थे। फर्स्ट पार्ट था 13/3125। तो इसको शांत दशमलव के रूप में हमने सिद्ध किया था, क्योंकि इसका हर 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का था। एक बार फिर से समझा रहा हूं। ऐसा था 3125 के गुणनखंड किए थे। पहले 5 से काटे थे, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से 5 पंजे 25 और फिर 5 एकम 5। तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे 13/2 की पावर। 2 की पावर तो आएगी ही नहीं, 2 की पावर की भी बात करेंगे। 5 की पावर 1 2 3 4 5। 5 की पावर 5, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये 2 की पावर m और 5 की पावर n टाइप का था, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत लिखा था। अब कह रहे हैं उन दशमलव प्रसारों को लिखिए, मतलब इसे भाग भी करना है, इससे इसको भाग करना है। तो भाग थोड़ी आसान विधि से कर देंगे। वैसे ऐसे आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हो। करेंगे कैसे भाग, ये देखो। इस क्वेश्चन का हल ये आया निकल कर 13/5 की पावर 5 आए निकल कर, इंटू 2 की पावर तो 0 आए, तो हम 2 की पावर भी 5 लिख देंगे। अब 2 की पावर 5 नीचे लिखें तो स्वाभाविक है ऊपर भी मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ये 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, क्योंकि 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 कट जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन वही बच जाएगा 13/5 की पावर 5, 13/5 की पावर 5 बच जाएगा। ये थोड़ी सुविधा के लिए कर दिया गया, इसलिए कर दिया गया, अभी समझ में आ जाएगी। 13 तो ऐसे ही 2 की पावर 5 को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसे 32 लिखेंगे। अपॉन नीचे इन दोनों की पावर समान है तो और गुणा में भी है, तो हम क्यों ना 5 दूनी 10 सीधे 10 की पावर 5 लिख दें। ऐसे 10 की पावर 5, 5 दूनी 10 की पावर 5 आ जाएगी निकल के। अब ऊपर इनकी गुणा कर देंगे, ऊपर इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 थी 39, 39 और 2 41, 41 बटे नीचे 10 की पावर 5 का मतलब है 10 के 1 के अगले 5 0। अब इससे भाग आराम से हो जाएगा। दशमलव कई के बाद लगेगा 1 2 3 4 5, 5 के बाद दशमलव लगेगा इसमें, तो 6 तो ये 1 और 4, तो 3 स्थान तो हो गए, 1 2, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, यहाँ तो ये आएगा 0.00416। तो ये इसका दशमलव प्रसार है। मैंने ऐसे किया है, आप डायरेक्ट इससे इसको भाग कर सकते हो। इससे इसको अगर भाग आप कर दोगे 13 के लिए 3125 से, तो यही मिलेगा। लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा खतरनाक थी थोड़ी यहाँ पर भाग करना, तो मैंने इसलिए नीचे 10 की फॉर्म बना ली, क्योंकि 10 से नीचे आ जाते हैं तो दशमलव आराम से हट जाता है उतने स्थान। अब थोड़ा इस क्वेश्चन में समझाने का प्रयास करूँगा तो और समझ में आ जाएगी, ध्यान दें। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें जैसे 17/8 है, 17/8 है, तो 8 को 2 की पावर 3 लिख देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ हमें 2 × 5 की फॉर्म बनानी थी, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार भी शांत था, तो 5 की पावर उतना ही लिखेंगे जितना 3 की है। 2 की पावर 2 की 3 है तो 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो ये ऊपर तो हो जाएगा 17 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125, और नीचे आराम से 5 दूनी 10 आ जाएगा, तो 10 की पावर 3 मिलने लगेगी। ये ऐसे बराबर। वैसे आप डायरेक्ट भी भाग कर सकते हो, इससे डायरेक्ट इसे भाग कर सकते हो, वही आएगा जो ये आएगा। 17 पंजे 85 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 हासिल 4, 17 एकम 17 और 4 21 बटे नीचे 3 0 लगेंगे, तो 0.3 स्थान भागेगा इधर के लिए। जब ये कटेगा 3 स्थान भागेगा इधर, तो ये आपको मिलने लगेगा 2.12 और 5, ये मिलने लगेगा। तो ये समझ में आ गई होगी। वैसे डायरेक्ट भी भाग कर देते हम, यहाँ से ऐसे कर देते,
ऐसे कर देते भाग, डायरेक्ट कर सकते थे भाग ऐसे, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 8 दूनी 16, तो 1 बचे आप, दसवां लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 8 एकम 8, फिर ये घट जाएंगे 10 में 7 घट जाएंगे, 2 बच जाएंगे, 10वां लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, फिर घटा देंगे इसे, तो घटा देंगे 20 में से 16 घट जाएंगे तो 4 मिलेंगे, 10वां लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, 8 पंजे 40, तो देखो यही तो आया 2.125, यही आया 2.125। तो अभी समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसे कर लें, इसे भी ऐसे ही कर लें। अब मैं ये क्वेश्चन और करा रहा हूँ आपको, वो देखें ध्यान से। तो आपकी इच्छा है, चाहे भाग कर ले चाहे ऐसे कर लें। अब ये 15/1600 है, तो इसे भी उसी फॉर्म में लिखेंगे, 15/16 को लिख देंगे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये 100 बचे फिर अगले 100, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 100 गुणा 1600, तो बराबर इसे लिख देंगे 15 ये 2 की पावर 4, और ये हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और 5 की पावर 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 दूनी 4, 25 चौका 100, ये आ जाएंगे। तो इसमें हमने देखा 15/2 की पावर 4 और 2 6 हो गए, 2 की पावर 6 और इंटू ये 5 की पावर 2 है। अब हमें 10 करने के लिए इनमें 5 दूनी 10 तो हो जाएंगे, लेकिन पावर अलग अलग है, तो 2 की पावर 6, तो 5 की पावर 6 कर लेंगे। 6 करने के लिए इसमें 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और ऊपर भी होगी 5 की पावर 4 से, तई तो होंगे 4 तो 6 नीचे, तो यहाँ से आपको मिलने लगेंगे फिर ये टर्म ऐसे मिलने लगी 15 इंटू 5 की पावर 4 हुए, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625 अपॉन नीचे होगा 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर भी 6 हो गए, अब आराम से 6 हो गए, जब 4 और 2 6 घाते, तो इनकी गुणा कर देंगे। 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल 3, 15 छक्का 90 और 3 93 अपॉन नीचे हो जाएंगे 5 दूनी 10, तो 10 की पावर 6 हो जाएगी। अब 0.6 स्थान भागेगा, इधर 4 स्थान तो हैं, 5 7 3 9 4 स्थान और 5 और 1 6, तो दशमलव यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं मतलब इसके अगले आएगा दशमलव ये, तो इसका मान ये आया। आप चाहें तो इससे डायरेक्ट भाग कर सकते थे, 1600 से डायरेक्ट भाग कर देते, दशमलव का तो 0 बढ़ाते, फिर दशमलव फिर 0 बढ़ा लेते, तो आपके हो जाते फिर 1500 हो जाते ये, और 6 है 1 2 3 4 5 6 सही, तो 10 की पावर 6, तो यहाँ आया दशमलव। तो इसे भाग करके भी देख सकते हो 1600 से 15 के लिए, तो इधर मैं दिखा दे रहा हूँ भाग 1600 से 15 के लिए जब भाग करेंगे तो 0.0, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 0, फिर 0, तो फिर 0, अब बाहर जाएंगे 16 नियम 144 ऐसे डबल 0, तो 0 0, 10 में से 4 जाएंगे तो 6, और इधर आपको कुछ नहीं बचे, 4 में से 4 जाएगा तो 0, दसवां लगा हुआ है 0 उतार लेंगे फिर से। अब 16 चौका 64 तो ज़्यादा हो जाएंगे, 16 3 देखो यही आ रहे हैं ये वाले, ये तो ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ये 5 पे आके खत्म हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ अभी ये भी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करा रहे हैं यहाँ से, वो भी ध्यान दें। ये सबसे पहली बात तो 6/15, 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये मिलेगा 2/5। अब हमें करने नीचे 10 घात 1 है, तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करा दें नीचे, और 2 की पावर 1 से ऊपर, तो ऊपर हो जाएंगे 2 दूनी 4 बटे नीचे 5 दूनी 10, तो 10 से जब भाग होगा इसका तो 0.4 मिलेगा। ऐसे चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे भाग, ऐसे दशमलव लगा के, दशमलव लगता है और एक 0 उतरता, तो 15 चौका 60 तीजे आ जाते। तो ये क्वेश्चन एक कर लेना अपने हाथ से इसे। तो ये इनके दशमलव प्रसार शांत थे, तो यही कहा गया था क्वेश्चन में ये कहा गया था इसमें कि प्रसारों को लिखो जो शांत है, दशमलव प्रसारों को, तो ये दशमलव प्रसार लिख गया, ये दशमलव प्रसार है इनके, दशमलव प्रसार। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में और बचा है अभी, उस क्वेश्चन